हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी। अभी मौसम चल रहा है बारिश का, और बारिश के मौसम में कुछ अच्छा खाने का हर किसी का मन करता है, पर बहुत बार बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम उस चीज को स्किप कर देते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, भी सिटी में रहते हो, आप इस रेसिपी को घर पे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बाफला बाटी रेसिपी। बिना ओवन, बिना कढ़ाई, बिना कंडे से एक जुगाड़ से हम बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, आप बने रहें हमारे साथ। तो चलिए, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए हम देखते हैं। सामग्री में मैंने लिया है, ये आटा है, एक बाउल भर के है। 3 से 4 लोगों के लिए इनफ है इतनी बाफला बाटी बनाने के लिए। और इसमें डालने के लिए हमने लिया है, यहाँ पे अजवाइन लिया है आधी चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर, 1 चुटकी लिया है मीठा सोडा, जिसे खाने वाला सोडा बोला जाता है, 1 चम्मच नमक लिया है, और 1 चम्मच हमने ली है सौंफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करेंगे। तो आटा हम एक बाउल भर के ले लेंगे, एक बड़े बाउल में। और ऐसा बर्तन आप बड़ी थाली वगैरह ले जिसे आटा लगाना बहुत ही ईजी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा बर्तन ले लिया है। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे, सौंफ है, अजवाइन है, नमक है और मीठा सोडा। इन चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालेंगे। ये जो आटा हमने लिया है, बाफले का आटा लिया है, और ये मोटा आटा है। और इसे हम बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं लगाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाएंगे। मोटा आटा जो होता है बहुत ज़्यादा टाइट लगाने से सूख जाता है, और इसका आटा जो है हमें मीडियम ही लगाना पड़ता है। तो देखिए, ये मोटा आटा है, इस तरीके का दिखता है। और इसे बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करेंगे, हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। आटा हमारा सेट हो गया है, 10 मिनट हो चुकी है। 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं, इसको सेट रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसको हम इस तरीके से चिकना लेंगे। आप बाफले बड़ी साइज, छोटी साइज अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं मीडियम साइज की बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से बाफले बनाएंगे। और इसी तरीके से हम सारे बाफले बना लेते हैं। तो देखिए, हमारे सारे बाफले बनकर तैयार हो गए हैं। और ये जो बाफले का जो शेप होता है, थोड़ा सा चपटा करना होता है, तो ये मैंने इस तरीके के चपटे कर लिए हैं। और आगे की तैयारी करते हैं। पानी गरम रख दिया है। पानी मैंने इसमें 2 से 2.5 लोटे के लगभग गरम रखा है। चौड़ा सा बर्तन लेना है हमें कोई भी। और अब हम बाफले को डालते जाएंगे। बाफले डालते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही डालेंगे तो तुरंत चलाते जाना है। तो यहाँ पे मैं किसी चमचे या किसी चीज़ की वो नहीं ले रही हूँ सहायता। ये जो है मैंने इसमें बेलना ले लिया है। बेलन से के इनके शेप वैसे के वैसे ही रहते हैं। कोई भी आप लकड़ी का कोई डंडा या कुछ भी हो, आप कितनी भी क्वांटिटी में बनाएं, तो ऐसे लकड़ी के सामान से ही हिलाएं इसको। ये देखिए, और जैसे ही डालते जाना है वैसे इसे चलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे से चटक जाएगा। इसे फूल चाल पे इस तरीके से चलाते चलाते हम पका लेंगे। इसे पकने में 15 मिनट लगेगी। तो देखिए, हमारे जो बाफले हैं ये एकदम उबल चुके हैं। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये उबल चुके हैं, ये देखिए, मैंने इस तरीके से इनको हिलाते गई बीच बीच में, और ये तैरने लग जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और फूलकर थोड़े साइज बड़ी हो जाती है। तो अब यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और बाफलों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। आप चाहे तो एक छन्नी में भी निकाल सकते हैं। और ये जो इसका पानी होता है, ये हमें सुखाना होता है। तब तक हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे हवा में, तो ये इसका जो पानी है जल्दी से सूख जाएगा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। इनका पानी सूख चुका है और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आज हम बनाएंगे एक जुगाड़ के ऊपर। तो ये है जुगाड़ हमारा, ये घर पे बड़ी आसानी से बन जाता है। और अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ये वीडियो भी हम आपके लिए बनाएंगे। तो ये जुगाड़ है, मैंने गैस ऑन कर दिया है, आपको दिखा सकती हूँ मैं। इस तरीके से मैंने इसका कड़ा निकाल दिया है, फिर इसको मैंने रखा है और सबसे पहले इसे गर्म करना है। और ये हमारा जो है गर्म हो चुका है जुगाड़, और इसमें हम इस तरीके से जो बाफले हैं ये जमा देंगे।
ये देखिए बाफले हमने जमा दिए हैं और इसे हम थोड़ी देर में पलटाएंगे जब इसकी चिट्टियाँ बनने लगेगी। तो देखिए अब हम इसको पलटाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम पलटाना होता है। इस तरीके की चिट्टियाँ लग चुकी है और इसे हम इस तरीके से पलटा देंगे। ऐसे ही सारे बाफले को पलटा देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इनको पलटाते रहेंगे ताकि ये जले ना। सबसे स्टार्टिंग में हमें इसकी फ्लेम जो है फुल रखना है और फिर हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसे 30 से 40 मिनट लगेगी पकने में। बीच बीच में हम इसे पलटाते जाएंगे। तो मैंने इसे 15 से 20 मिनट हो गए हैं इस तरीके से पलटते हुए और ये रेडी अभी एकदम नहीं हुए हैं। और ये जैसे रेडी होते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें और लगेंगे 10 से 15 मिनट क्योंकि ये फटने लगते हैं जो हमारे बाफले होते हैं। तो बस हम और 15 मिनट लगेंगे। तो देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको ढक दिया था ताकि भाप में अच्छे से बाफले हमारे पक जाए। और अब देखते हैं। देखिए बाफले बहुत ही अच्छे पक चुके हैं, फूल गए हैं पूरे बाफले और फटने लगे हैं हमारे जो बाफले हैं। तो अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। बाफले निकाल लिए हैं और देख सकते हैं इन्हें हमें ये जो है हाथ से ऐसे करेंगे तो ये बहुत ही इजीली इस तरीके से हो रहे हैं। और हम इसमें घी कैसे लगाएंगे, आप चाहे टुकड़े करके भी लगा सकते हैं, बाकी हम इसे इसके अंदर छेद करके घी लगाएंगे। आपको अगर ऐसे गर्म लगता है तो आप कपड़े की सहायता से भी ऐसे छेद कर सकते हैं। ये सारे में मैंने छेद कर लिए हैं और घी आप अपने हिसाब से खा सकते हैं, ज़्यादा खाना है कम खाना है। तो बहुत बड़ी चम्मच है मेरी, 2-2 चम्मच ही डालूंगी मैं इसमें। और बाफले की जो साइज़ है वो छोटी ही है, मतलब मीडियम साइज। तो देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे तो ये ऑब्जर्व कर लेता है, घी को पी जाता है। और ऊपर ऊपर हम लगा देंगे इस तरीके से ताकि हमारे जो बाफले हैं बहुत सुंदर दिखते हैं। और ये देखिए इस तरीके से अगर आप घी लगाएंगे तो बाफले बहुत ही अच्छे सुंदर दिखेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बाफले को ऊपर घी लगा लेंगे और ऐसे दबाते हुए इनको रख देंगे। तो फाइनली हमारे जो बाफला बाटी है बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे हमारे जुगाड़ वाले तरीके से तो आपके भी बाफले इतने अच्छे टेस्टी बनकर तैयार होंगे। आपको ये तरीका कैसा लगा है लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।